हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपीजी के हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे जो टॉप 100 रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो आपके जो है जो मेन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो है कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता की जो मानी जाती है वो जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज जो कि आर डी बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किस भाषा का है? ठीक है, ऋग्वेद किस भाषा में है? ठीक है, ऋग्वेद जो का संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य आए थे वो आपके मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर थे उनका जो जन्म जो कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पहला संघ कहाँ बना? बौद्ध धर्म का जो पहला संघ बना वो आपका राजगृह में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो आपका मौर्य वंश का शासक था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? जो चाणक्य थे उसका जो वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। क्या था नाम था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो जो आपका श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किसी शांति धर्म अपनाया था? ठीक है, सम्राट अशोक ने किसी शांति धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को जो उसने शांति धर्म के रूप में अपनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आपके आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध कृति थी जो आर्यभट्टीय थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस वंश से थे? विक्रमादित्य किस वंश से थे? तो वह गुप्त वंश से संबंधित थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन है? तो ऋषि वेदव्यास जी आपके महाभारत के रचयिता है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के जो रचयिता है वो आपके वाल्मीकि जी है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल जो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अगर सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक किस भाषा में है? जो बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है वो आपके पाली भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के जो संस्थापक है वो आपके ऋषभ देव जी है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका बृहदत्त थे। संगम साहित्य किस भाषा में है? तो संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग जो है भारत कब आया था? ह्वेनसांग जो भारत 7वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ मिला था? बुद्ध जी को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के जो लेखक है वो के विष्णु शर्मा है। गुप्त काल को क्या कहा जाता था? तो उसे स्वर्णयुग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ताजमहल किसने बनाया था? तो ताजमहल का शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनाया था? दिल्ली का जो कुतुब मीनार था वहां जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल समाज का जो संस्थापक बाबर को माना जाता है। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजगुरु कौन था? तो अबुल फजल जो आपका अकबर का राजगुरु था। दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म की बात की जाए तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध जो आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। राणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? तो आपके मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का जो पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो शाहजहां ने बनाई थी। किसने? जामा मस्जिद आपके शाहजहां ने बनाई थी। आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? जो आईन ए अकबरी थे उसके लेखक जो आपके अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो तुगलक वंश था उसका जो संस्थापक था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार क्यों किए थे? ताकि उनका जो मूल नियंत्रण किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार सुधार क्यों किए थे? ताकि जो है अपनी जो शासन व्यवस्था उसका जो मूल नियंत्रण किया जाए। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन था? तो भक्ति आंदोलन था उसका जो प्रमुख संत थे कबीर और मीरा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी के सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी जो आपके मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक की बात की जाए 1674 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और पहले युद्ध की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब का कब्र कहाँ है? औरंगजेब का जो कब्र है वो आपका खुलदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी जो आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या सुल्तान था। ठीक है, इसके बाद जो है बाबर जो है दिल्ली का जो है नया शासक बना था। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की जो राजधानी थी, अकबर की जो राजधानी थी वो आपके फतेहपुर सीकरी बनाई थी। ठीक है, अकबर ने जो नई राजधानी बनाई थी वो आपके फतेहपुर सीकरी बनाई थी। नादिर शाह ने जो है भारत पर कब्जा कब आक्रमण किया था? सॉरी, नादिर शाह ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह ने जो भारत पर आक्रमण किया था। चारबाग शैली किससे जुड़ी है? तो चारबाग शैली की बात करें तो मुगल वास्तुकला से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। सिकंदर लोदी किस वंश का था? तो सिकंदर लोदी जो आपका लोदी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके नायक जो आपके मंगल पांडे को माना जाता है। झांसी की रानी का नाम क्या था? तो झांसी की रानी थी उसका नाम जो है लक्ष्मीबाई था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राममोहन राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो आपका पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह की बात की जाए तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा आपकी 1930 ईस्वी में जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी को हुआ था। पूरी डेट आपकी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कितने में? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन कब आया था? तो साइमन क्वेश्चन जो भारत में 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी 1931 ईस्वी में दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो आपके माउंटबेटन थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आपके भारत का जो पहला स्वतंत्र भारत का होगा। ठीक है, यहाँ जो आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी जो थे वो आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके संविधान सभा के जो है अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान निर्माता कौन कहलाते थे? संविधान निर्माता कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक की बात की जाए तो आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन था? तो यह आपका तिलक जी का जो है कथन था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जो भारत था उसका जो विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ था, जो कि भारत जो 2 भागों में बांट कर जो है डिवाइड हुआ था। एक पाकिस्तान था और दूसरा भारत था। ठीक है, कौन कौन था? पहला पाकिस्तान था और दूसरा भारत था। भारत जो 2 भागों में डिवाइड होकर एक पाकिस्तान बन गया था और एक आपका भारत बन गया था। आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो थे आपके आजाद हिंद फौज के नेता थे। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? आईएनए का गठन जो आपका सिंगापुर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण कब दिया था? 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था। पहला गोल्ड मेडल सम्मेलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरे की बात करें तो 1931 ईस्वी में दूसरा गोल्ड मेडल सम्मेलन हुआ था और 1932 ईस्वी में तीसरा गोल्ड मेडल सम्मेलन हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो आपके हरिलाल जेकोनिया जी थे, वो आपके भारत के पहले चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है आपके भारत के राष्ट्रगान के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रगीत के जो है रचयिता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति की बात करें तो आपके सरदार पटेल जी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति की जो है बनाई थी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किसने बनाई, किसकी मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है वो आपके सरदार पटेल जी की है।
सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? आपके सरदार पटेल जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जो है टॉप 100 के क्वेश्चन जो कि हमारे जो है हिस्ट्री से संबंधित थे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।